नमस्कार दोस्तों, जया निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 साल तक के बच्चे का स्वेटर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम 1 साल तक के बच्चे का स्वेटर 1 पीस में किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने इसमें 122 फंदे डाल रखे हैं और ये बॉर्डर मैंने इसका सिंगल बना रखा है 2x1 का, और इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको सिंगल बनाने हैं तो, नहीं तो आप इसको डबल में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 122 फंदे डाल रखे हैं और ये जो मिडिल का फंदा है ये मैं डिज़ाइन के लिए इसको आगे करा है मैंने। तो 14 लाइन का मैंने बॉर्डर बनाया था और अब मैं इसमें 60 लाइन ऊपर को बनाऊंगी प्लेन। और ये मतलब इसमें मेरे फ्रंट और बैक का तीनों पार्ट निकल जाएंगे। तो मैं इसके जो अब ऊपर की लाइन है 60 लाइन वो बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, ये मैंने 60 लाइन कंप्लीट कर ली हैं और मैंने मल्टी कलर के थ्रेड से इसमें इस तरीके का डिज़ाइन डाल रखा है। और ये डिज़ाइन दोस्तों, इस डिज़ाइन की भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। और इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है, ये देखिए। और अब 60 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें बगल के फंदे भी निकाल लेंगे। तो हम अब ये हमारे 3 पार्ट इकट्ठे ही हैं, तो हम बगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 31 फंदे जो हमारे फ्रंट के हैं उनको हम पीछे ही रहने देंगे, बाकी फंदों को हम आगे को कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3, ये देखिए 31 नीडल्स जो हैं उनको हमने पीछे ही रहने देना है, बाकी को हम आगे को कर लेंगे। और वेट भी हम ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इन वेट को ऊपर को शिफ्ट कर लेंगे। और सभी नीडल्स को आगे को कर लेते हैं। जिससे कि ये हमारी बिन नहीं पाएंगी। और जो हमारा कैरेज का बटन है, ये वाला बटन है, इसको हम आगे को कर लेंगे। अब सिर्फ हम यही वाले जो फंदे हैं इनको हमने बिनना है और यहाँ पे हम बगल का भी निकालेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, देखिए ये देखिए, एक लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हम 3 2 1 का बगल निकाल लेंगे। यहाँ पे हम पहले 3 फंदे बंद करेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरीके से 3 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब हम 2 फंदे बंद कर लेंगे, दो इस तरीके से। अब हम 1 फंदा बंद कर लेंगे। तरीके से देखिए दोस्तों, अब ये जहाँ से हमने बगल निकाला था यहाँ से हमारी टोटल 6 लाइन हमने बना ली हैं। अब हम इसमें ऊपर को 28 लाइन और बना लेते हैं। टोटल 28 लाइन बनाएंगे, मतलब 6 लाइन ये हो चुकी हैं, बाकी 22 लाइन और बना लेते हैं, 22 लाइन। तो ये हमारी 28 हो जाएंगी।
इस तरीके से देखिए दोस्तों 28 लाइन बनाने के बाद अब हम इसमें गले की घटाई करेंगे। तो गले की घटाई भी जिस तरीके से हमने बगल की घटाई करी है उसी तरीके से हम यहाँ पे गले की घटाई भी कर लेंगे, 3 2 1 करके। 2 और ये 3। अभी हमने 3 फंदे बंद करे थे, अब हम 2 फंदे बंद कर लेंगे। देखिए, और लाइन भी हम काउंट करते जाएंगे तो हमारी 32 लाइन हो गई है, 32 लाइन। अब हम एक फंदा बंद करेंगे। इसी तरीके से एक एक फंदा अब हम तब तक बंद करेंगे जब तक कि हमारे 15 फंदे रह ना जाए। जब हमारे 15 फंदे रह जाएंगे तो हम इसको बंद करना छोड़ देंगे, जो फंदे हैं उनको घटाना छोड़ देंगे। और बगल से जो हमारी लाइनें हैं वो हम टोटल 50 लाइन ऊपर को बना लेंगे। तो अभी मेरी 34 लाइन हो रही हैं और 18 फंदे मेरे पास हैं। 3 फंदे मैं और घटा लूँगी। अब देखिए दोस्तों 40 लाइन हुई है और 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 फंदे बच चुके हैं। अब हमें फंदे घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको कंधे पे सिर्फ 15 फंदे की ज़रूरत है और जो कि हमारे हो चुके हैं। अब हम 10 लाइन इसमें प्लेन ऐसे ही बना लेंगे। टोटल 50 लाइन इसको बिन लेंगे। ऊपर को बगल से ऊपर को मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं डाला है दोस्तों, इसलिए मैं इसको प्लेन बना रही हूँ। अब ये जो कंधे के फंदे हैं इनको हम एक वेस्ट धागे में निकाल लेते हैं। इस तरीके से मैं सारे फंदों को निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक वेस्ट धागे में हमने सारे फंदों को सिक्योर कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने ये इन फंदों को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इस साइड का, दूसरी साइड का बगल निकालेंगे। तो इसके लिए हम फिर 31 फंदों को पीछे कर लेंगे। और ये 31वां फंदा है और ये जो हमारे बाकी के पीछे के बैक के फंदे हैं इनको हम इसी तरीके से रहने देंगे। और ये जो हमारा कैरेज का हुक है, सॉरी बटन है, इसको भी हम इधर ही पुश रहने देंगे ताकि हमारे ये वाले फंदे नहीं बिन पाएँ। तो फिर अब हम यहाँ दूसरा धागा लगा लेंगे और एक नॉट बना के देखिए इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम 3 फंदों को घटा लेंगे बगल के। देखिए दोस्तों, जैसे हमने
पहली साइड से करे थे 3 2 1 करके, इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी बगल घटा लेंगे और 2 बार कैरेज चला लेते हैं। अभी हमने 3 बार 3 फंदे घटा लिए हैं। अब देखिए, अब 2 फंदे हम घटा लेंगे। ये धागा हमेशा इन नीडल्स के ऊपर ही होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये फंस जाएगा। अब 1 फंदा घटा लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमारी 6 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसे ही अब हम 28 लाइन टोटल बना लेते हैं, फिर हम गले की घटाई करेंगे। तो मैं पहले 28 लाइन बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। अब देखिए दोस्तों, उस वाले पार्ट में जो था हमारा, हमने इस साइड से गले की घटाई करी थी। ये साइड हमारा जो है बगल की घटाई वाला हिस्सा है, तो इसके हम अपोजिट साइड से गले की घटाई करेंगे। तो 28 लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है और कैरेज हमारा इधर साइड है, तो हम इस कैरेज को इधर साइड 1 लाइन और बिन लेंगे। तो जैसे हमने इधर 3 2 1 करके गले की घटाई करी थी बगल की तरह, वैसे ही हम इधर भी कर लेंगे। देखिए 30 हमने रो भी काउंट करते हुए जानी है दोस्तों। ये देखिए 3 2 1 करके तो हमने इसको घटा लिया है। अब हम इसमें एक एक फंदा और घटाते हुए चले जाएंगे, उसी वाले गले इस वाली साइड की तरह, जैसे हमने यहाँ एक एक फंदा हर लाइन में घटा लिया था। और जब तक हमारे 15 फंदे शेष नहीं रह जाते हैं, जब हमारे 15 फंदे शेष रह गए तो फिर हमने फंदे घटाना बंद कर दिया और फिर हमने टोटल बगल से लेकर कंधे तक की लंबाई 50 लाइन बनाने के बाद उसको वेस्ट धागे में निकाल लिया। तो इसी तरीके से मैं इसमें भी बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बैक पार्ट में हम किस तरीके से करेंगे इसका बारे में बताऊँगी। ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने 50 लाइन ऊपर तक बनाने के बाद एक वेस्ट धागे में इसको भी निकाल लिया है। अब हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो बैक का पार्ट बनाने के लिए दोस्तों देखिए, जैसे हमने 3 2 1 करके इस साइड और इस साइड बगल के फंदे घटाए थे, उसी तरीके से हम इस साइड और बगल में भी बैक के इस दोनों साइड 3 3 फंदे 3 2 1 करके घटा लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने इस साइड से घटा लिए हैं। और कैरेज का जो ये वाला बटन है, अब इसको भी हम पीछे को कर लेंगे। और एक लाइन बनाने के बाद इस साइड से भी हम 3 फंदों को घटा लेंगे। 1 2 और ये 3। देखिए, अब पहले हमने 3 फंदे घटाए, अब हम 2 फंदे घटा लेंगे। 1 2 इसी तरीके से इस साइड से भी घटा लेते हैं। और अब एक फंदा घटा लेंगे दोनों साइड से।
देखिए दोस्तों, अब ये 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब टोटल हमने 50 लाइन ऐसे ही प्लेन ऊपर को बना लेनी है। तो मैं इसमें अब प्लेन ये देखिए, अब हमें इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। इसी तरीके से प्लेन हम 50 लाइन इसको कंप्लीट ऊपर तक बना लेंगे। तो मैं 50 लाइन कंप्लीट बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 50 लाइन कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 15 फंदे इस साइड से निकाल लेंगे वेस्ट धागे में। तो मैं पहले 15 फंदे निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 15 फंदे मैंने वेस्ट धागे में निकाल लिए। और अब जो हमारे इस साइड के आगे के पार्ट के 15 फंदे हैं, उनको हम इस तरीके से, ये देखिए, ऐसे सीधी साइड से नीडल्स में डाल लेंगे। यहाँ पे अब हम कंधे बंद कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, पहले हम इनको सीधी साइड से डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा इस तरीके से आना चाहिए। ये ऐसे बंद होना चाहिए। इस तरीके से हम इनको पहले नीडल में डाल देते हैं। तो मैं सभी फंदों को नीडल में डाल देती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, फ्रंट साइड के फंदे मैंने सभी नीडल्स में डाले हैं। अब ये जो हमने बैक के फंदे ले रखे हैं, इनको भी हम इनके ऊपर से इसी तरीके से डाल लेंगे। ये देखिए, तो मैं इसी तरीके से सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने बैक पार्ट के फंदे भी इसमें नीडल्स में फिट कर दिए हैं। अब हम इस साइड के 15 फंदे भी निकाल लेंगे और जो इस साइड के फ्रंट पार्ट के फंदे हैं, उनको भी इस तरीके से सीधा, ये देखिए, ये बगल आपस में जॉइंट होते हुए इस तरीके से 15 फंदे इनके आपस में डाल लेंगे। तो मैं दोनों पार्ट्स के फंदे, जैसे हमने इस साइड्स को डाल रखे हैं, वैसे ही इनको भी डाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। और देखिए दोस्तों, दोनों साइड के फंदे मैंने आपस में फिट कर दिए। अब हम इनको बंद कर लेंगे इस तरीके से। पहले 2 का 1 कर लेंगे, फिर इन दोनों का 1 बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। और ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं, इनको हम एक वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। और ये वाले फंदों को भी हम इसी तरीके से इस साइड से बंद कर लेंगे। देखिए, पहले हम 2 का 1 कर लेंगे, दोनों नीडल्स के फंदों को, फिर इन दोनों को 1 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, फिर इन दोनों को 1 कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड से भी बंद कर लेंगे। और ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं, इनको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे। तो मैं इनको बंद करके इसको वेस्ट धागे में निकाल लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोनों कंधे जॉइंट करने के बाद जो बीच के बैक पार्ट के फंदे हैं, उनको मैंने इसी तरीके से इसी में रहने दिया है, क्योंकि हम अभी जब गले के सारे फंदे उठाएंगे तो उनके साथ इनको भी नीडल्स में डाल लेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है दोस्तों। मैंने जो नीचे का जो बॉर्डर का डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन है, वो मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बताया है। इसमें ये डिज़ाइन जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप उसमें से देख के बना लीजिए। और बॉर्डर का डिज़ाइन भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो से इसको बना सकते हैं। तो अब हम पहले इसमें बटन पट्टी बना लेंगे। तो देखिए,
बटन पट्टी के लिए सबसे पहले हम ये जहाँ से हमने गला बंद कर रखा है, सॉरी गले के फंदे बंद किए हुए हैं, बगल मार किए ये फंदे बंद करे हुए, यहाँ से और ये नीचे पट्टी तक का हम फंदे निडल में उठा लेंगे। जितने भी फंदे इस साइड आएंगे उसको हम ये जो निडल साइड में उठा लेंगे, और जितने फंदे हम एक साइड उठाएंगे उतने ही फंदे हम दूसरी साइड भी उठाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हर निडल में उठा लेंगे, क्योंकि हमने इसमें 2x1 का बॉर्डर हाथ से ही बनाना है, इसलिए हर निडल में हम एक एक फंदा उठा लेंगे इसमें। इस तरीके से देखिए सारे ही निडल में एक एक फंदा हम उठा लेंगे। तो मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पट्टी तक सारे फंदे उठा लिए हैं और टोटल 87 फंदे मेरे इसमें आए हुए हैं। अब देखिए, अब हम इसमें बटन, ये इस साइड जो है दोस्तों राइट हैंड साइड की साइड से मैं इसमें बटन होल बनाती हूँ। तो इसमें हम पहले 7 लाइन बना लेंगे। 14 लाइन की मैं टोटल पट्टी बनाऊंगी। तो और कैरेज के डायल को हम 5 नंबर पे सेट कर लेते हैं। तो पहले 7 लाइन बना लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ हम बटन होल बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है अपनी पट्टी जो हमने 2x1 की बनाई हुई है उसको इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दो फंदे छोड़कर एक फंदे को हम हर दूसरे लाइन में इस तरीके से इसको बंद करते हुए चले जाएंगे। देखिए इसको पहले पूरा खोलेंगे, तो एक फंदा छोड़ेंगे, इसको दूसरे में इस तरीके से इसको बना लेंगे। एक फंदा छोड़ के इसको दूसरे में बना लेंगे। ऐसे ही पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको कि हम बटन होल कहाँ कहाँ पर डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बटन होल बनाने के लिए ये देखिए थोड़े थोड़े गैप पे, जैसे मैंने एक यहाँ पे निकाला तो उसके 1 2 3 4 5 6 छठे पे मैंने ये इसको भी निकाल के इधर शिफ्ट कर लिया है। इसी तरीके से ये देखिए 1 2 3 4 5 ये छठा है, इसको इसके बगल वाले में शिफ्ट कर देंगे, और ये इसके बगल वाले में, और ये इसके बगल वाले में, और इन नीडल्स को भी हम आगे को कर लेंगे जो हमने पीछे को करी थी। ये हमारे बटन होल बन जाएंगे, और फिर से हम 7 लाइन और बनाएंगे। ये देखिए 7 लाइन हमने और बना ली है। और जैसे पहले हमने एक फंदा, 2 फंदों के बाद एक फंदा इस तरीके से गिरा के इसको लैस टूल से बना लिया था, इसी तरीके से इसको हम फिर ऊपर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। अब ये वाला फंदा हमने इधर बटन होल बनाया था और इसको हमने इधर डाल दिया था, तो इसको हम इसी तरीके से उठा लेंगे और ऐसे ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, और ये हमारा बटन होल बन गया है। देखिए ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से पूरी लाइन में इसको बना लेती हूँ।
और इधर जो दूसरी साइड है इसमें हमने बटन होल नहीं बनाने होते हैं, तो हम पहले 14 लाइन पूरी बना लेंगे इसको। और फिर जैसे लेस टूल से हम इसको बना रहे हैं, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन को बंद कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम इसमें भी बना लेंगे सीधे सीधे। तो मैं इसको और इधर बटन पट्टी भी बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको गले की पट्टी बताऊँगी। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड की बटन पट्टी बना दी है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आया हुआ है। अब बटन पट्टी बनाने के बाद हम गले की पट्टी बनाएंगे। तो गले का बॉर्डर बनाने के लिए हम ये देखिए दोस्तों, जो बैक पार्ट में हमारे फंदे हैं इनको तो हम ऐसे ही इसमें डाल लेंगे और दोनों साइड से हम बराबर बराबर फंदे उठा लेंगे। जितने हम इस साइड से उठाएंगे, यहाँ से ये कंधे तक उठा लेंगे, फिर यहाँ से फिर हम पीछे के जो हमने फंदे छोड़े हुए हैं इनको उठा लेंगे और फिर ये कंधे से इस वाली पट्टी तक हम और दूसरे साइड के फंदे उठा लेंगे। तो हम इसको उठा के फिर इसी तरीके का बॉर्डर बना लेंगे 14 लाइन का। और एक यहाँ पर इस जैसे हमने 7 लाइन के बाद एक बटन होल बनाया था, उसी तरीके से हम एक होल गले की जो बॉर्डर वाला, जो गले का जो बॉर्डर होगा उसमें भी 7 लाइन बनाने के बाद एक होल जस्ट इसी के ऊपर बना लेंगे, इसी की सीध में ही। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको इसके स्लीव्स के बारे में बताऊँगी कि हम किस तरीके से इसके स्लीव्स बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी नेक का बॉर्डर भी कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, जो धागा हमने तोड़ा है इसको हम अंदर की साइड से नीडल से इस तरीके से अंदर को कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने बटन होल भी बनाया है। जिस तरीके से हमने नीचे बनाया था बटन होल, उसी तरीके से हमने नेक में भी बना लेना है। और इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिए 19 और ये 20 नीडल को आगे कर लेंगे और एक वेस्ट धागे से हम एक लाइन बीन लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम वेट और हुक लगा लेंगे। देखिए, अब हम सारे नीडल्स को आगे को कर लेंगे। अब ये हमारी 40 नीडल हो चुकी है। पहले हमने 20 नीडल आगे को करी थी, तो फिर वो 1 बाई 1 छोड़ के थी। अब हमने सारी नीडल आगे को कर ली हैं, तो ये हमारी 40 हो गई। ये देखिए, एक ये इसके आगे ले ली हमने, तो 40 हो गई हैं। अब जो हमारा मेन धागा है उससे हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार यहाँ पे बंद कर लेते हैं। और एक नॉट बना लेंगे इस तरीके से। और ये वही बॉर्डर है दोस्तों जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी वाली वीडियो को आप डिटेल से देखना, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से हमने बनाना है। देखिए, इस तरीके से हम 2 नीडल में रैप करेंगे और एक को निकाल लेंगे। तो मैं इस तरीके से इसको रैप कर लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, सारी नीडल्स को मैंने रैप कर लिया है। अब कैरेज के डायल को हम पाँच नंबर पे सेट कर लेंगे और मैं 14 लाइन इसमें इस तरीके से प्लेन बना लेती हूँ। देखिए, तो मैं 14 लाइन बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 14 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 2 फंदे छोड़कर एक फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे और एक छोड़कर एक इसमें बीनते रहेंगे। देखिए, इस तरीके से एक छोड़कर एक बीन देंगे। इसी तरीके से मैं पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इसमें हम जैसे हमने बॉर्डर से बगल तक की लंबाई स्वेटर में 60 लाइन बनाई, तो उसी तरीके से इसमें भी हम बॉर्डर के बाद 60 लाइन बना लेंगे। और फिर जैसे हमने बगल की घटाई करी, 60 लाइन बनाने के बाद 3 फंदे इस साइड से, 3 फंदे इस साइड से, और फिर 2 फंदे इस साइड से, फिर 2 फंदे इस साइड से, फिर एक इस साइड से और एक इस साइड से, इस तरीके से बंद करते हुए फिर सारे फंदों को इकट्ठे बंद कर देंगे। तो मैं इसी तरीके से इसको बना लेती हूँ और दूसरा भी बना लूँगी, तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। और देखिए दोस्तों, इस तरीके से हर चौथी लाइन में हम एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से। दोनों स्लीव्स में हम ऐसे ही करेंगे। हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर 60 लाइन बनाने के बाद 3 2 1 करके फंदे बंद कर लेंगे और फिर सारे फंदे इकट्ठे बंद कर लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा एक स्लीव्स बन के रेडी हो चुका है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम हर चौथी सिलाई में, ये जो बॉर्डर है उसके बाद हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा लेंगे। और 60 लाइन बनाने के बाद हम इसको देखिए, जिस तरीके से हमने बगल की घटाई करी थी उसी तरीके से 3 2 1 करके इसमें भी दोनों तरफ से घटाई कर लेंगे। और एक घटाने के बाद, लास्ट वाला एक घटाने के बाद फिर हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।